अलीगढ़ में आज नववर्ष अभिनंदन एवं मेला आयोजन समिति द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया कि करीब 3 दशकों से लगातार लगते आ रहे हिंदू नव संवत मेले का अब की बार 7 अप्रैल को नुमाइश ग्राउंड के कोहिनूर मंच में आयोजित किया जाएगा, जिसका शुभारंभ आचार्य सतानंद जी द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मेहंदी, साज सज्जा, थाल सज्जा जैसी महिलाएं प्रतियोगिता भी शामिल की जाएंगी। इसके साथ ही 10 रुपये के लकी ड्रॉ में आकर्षक इनाम जैसे फ्रिज, कूलर, जूसर, मिक्सर आदि वस्तुओं को जीतने का भी मौका मिलेगा। अपना भारतीय नववर्ष जो कि पूरे विश्व को चलाने वाला ये नववर्ष है, ऐसा नव संवत्सर का जो हम स्वागत करते हैं, उसके प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में एक नव वर्ष का मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है। ऐसा ये मेला इस बार 7 अप्रैल की सायंकाल कोहिनूर मंच नुमाइश मैदान में आयोजित किया जा रहा है। उसी के संदर्भ में ये आज की प्रेस वार्ता रखी गई है। किस तरह एक कार्यक्रम होंगे इस नव वर्ष के मेले में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस महानगर के हजारों बंधु उसमें अपनी सहभागिता करते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और सामान्य जो जनता है, उस सामान्य जनता को इस प्रकार का एक ये 10 रुपये का कूपन हम देते हैं। इस कूपन के माध्यम से लकी ड्रॉ निकलता है और लकी ड्रॉ केवल 10 रुपये में किसी का भी कितना भी बड़ा पुरस्कार निकल सकता है। कितने पुरस्कार रखे हैं? जिसमें 10 बड़े पुरस्कार हैं और 101 पुरस्कार 51 की 2 श्रृंखला ऐसे सांत्वना पुरस्कार की है, जिसमें वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, टीवी, इस प्रकार के अनेक पुरस्कार उसमें रखे गए हैं, जो केवल 10 रुपये में किसी के भी भाग्य से उसको मिल सकता है। उसके अलावा अनेक प्रकार के स्टॉल हैं, विभिन्न प्रकार के व्यंजन, उनको खाद्य सामग्री के साथ एक बहुत न्यूनतम शुल्क में अच्छा व्यंजन, ऐसा प्रयास हमारा है कि लोगों को मेले में आने के बाद उसका भी लाभ मिले। और जो सुप्रसिद्ध भजन गायिका हैं अपनी पूजा गोलानी, वो इस कार्यक्रम की मुख्य आकर्षण हैं। उनके द्वारा सांस्कृतिक संध्या, भजन संध्या रहेगी। उस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से सभी लोग आमंत्रित हैं। तो किस तरह से रहेगा? अभी तो वाकई होता है, लेकिन दिन किस तरह से रहेगा? इसकी दिव्यता ये है कि जैसा हम सब जानते हैं, समाज में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं। विश्व जो अनेक प्रकार की संस्कृतियों से चल रहा है, वो सब संस्कृतियां कोई 2000 वर्ष पुरानी है, कोई 1500 वर्ष पुरानी है, लेकिन अपनी सनातन संस्कृति जो कि 5080 वर्ष पुरानी, तो उसका केवल हमारा विक्रम संवत चल रहा है। उससे पहले के तो लाखों करोड़ों वर्ष का इतिहास है हमारे यहाँ। तो भारतीय संस्कृति, हमारा जो नव वर्ष है, उसका संदेश देने के लिए ये दिव्यता अपने आप में है। क्यों कि हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति अपने आप में दिव्य संस्कृति है। इसी से पूरा विश्व चल रहा है। जैसा कि हमने पिछले कोरोना काल में भी देखा था, और कोरोना काल में विश्व ने इस बात को माना कि जो अक्षुण्ण संस्कृति है वो केवल सनातन संस्कृति है। उसी के ऊपर अगर हम देखें तो पूरा विश्व कैसे चलता है, तो ये जितने भी खगोलीय घटनाएं हैं वो सब हमारे इस सनातन संस्कृति और इसी की गणनाओं पर आधारित है। बाकी पूरे विश्व में कोई संस्कृति, ऐसी कोई गणना नहीं है जिसके आधार पर तमाम मौसम विभाग और अन्य प्रकार के जितने भी विश्व में खगोलीय घटनाएं होती हैं, उन सबको केवल सनातन संस्कृति ही निकाल पाई। विश्व में सबसे पहले जीरो का भी आविष्कार किया तो वो सनातन संस्कृति ने ही किया। यहीं से सूर्य और चंद्रमा की दूरी का पता वो सनातन संस्कृति की गणना से ही लगा। तो इसलिए दिव्यता की ओर है। भव्यता तो बहुत हो सकती है, बहुत कार्यक्रम होते हैं, लेकिन दिव्य कार्यक्रम यही होता है जो इस संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए ये नववर्ष है।